हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में हमको रिमेनिंग दो और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखना है और फिर उनके एप्लीकेशन देखने हैं। देखना ज़रा, 9th तक हो गया था, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 10 होगी और ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई ए की पावर में लिख दिया जाए लॉग बी बेस सी, तो ये होता है बी रेस टू द पावर लॉग ए बेस सी। खतरनाक सा दिख रहा है, बड़ा सा, कोई टेंशन की बात नहीं, इसको प्रूफ करेंगे और फिर अपना लेंगे, आत्मसार कर लिया जाएगा। देखते हैं भाई, प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही। कैसा कि भाई ये वाला पार्ट मान लो x, ये वाला पार्ट मान लो y। अगर ये x माना है, जहां कहीं भी log लिखा हो उसी को मानना है, सबको नहीं मानना है, केवल log वाले पार्ट को ही मानते हैं हर जगह। a पावर x इज इक्वल टू b पावर y मेरे को प्रूफ करना है। ठीक, करते हैं। जरा देखो, अगर ये x है तो c पावर x इज इक्वल टू, आपने b देखा हुआ है, और अगर ये y है तो c पावर y इज इक्वल टू आपने a देख रखा है। यहां भी c आ रहा है, यहां पर भी c आ रहा है, लेकिन पावर अलग अलग आ रही है। पावर सेम कर दो भाई। सेम कैसे करोगे? इसकी होल पावर कर दी y तो b पावर y आ गया, और इसकी होल पावर कर दो x तो a पावर x आ गया। अब जरा निहारो ये और ये, c पावर x इंटू वाई, सी पावर x इंटू वाई दोनों सेम है, तो क्या बचा? b इज इक्वल टू b पावर y इज इक्वल टू a पावर x, a पावर x इज इक्वल टू b पावर y। यही प्रूफ करना था, क्या हो गया। अब इसको याद करो, दिमाग में ले जाओ, याद करो कैसे। अगर मैं किसी एक्सपोनेंट की पावर में भी लॉग नजर आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी को इंटरचेंज कर दो, यानी एक्सपोनेंट का बेस और लॉग के मेन पार्ट को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक, एक और प्रॉपर्टी है भैया, प्रॉपर्टी नंबर 11, वो भी जानो। इसी का पर्टिकुलर केस है 11, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। a रेस टू द पावर लॉग b बेस a लिखा है। अब यही वाली प्रॉपर्टी लगाओ, अपने आप बता दो ये क्या आ रहा है। ये कोई अलग सी अनोखी नहीं है, इसी का पर्टिकुलर केस है। ये प्रॉपर्टी क्या करी थी? इन दोनों को इंटरचेंज किया, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। b को नीचे लाओ और a को ऊपर लाओ, तो ऊपर क्या रह गया? log a बेस a। log a बेस a की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी ये बचा केवल b। ठीक, तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं और इनके कैसे एप्लीकेशन हो सकते हैं इनको आप देखते हैं। जाओ भाई एप्लीकेशन के साथ आते हैं। देखो जी, एक सवाल लिया हमने और प्रॉपर्टी लिख ली साइड में। 2 रेस टू द पावर 1 प्लस लॉग 9 बेस 4 लिखा है। अब जब भी कभी पावर में आ जाए ना, लॉग पावर में नजर आए तो इन दोनों को जरूर याद करना। अब पावर में आ रहा है भैया, और कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो इसको तो कोने कर लो, 2 की पावर 1 सेपरेट कर लिया। अब 2 की पावर लॉग 9 बेस 4 करके देख लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या कहेगा भैया? अगर ये प्रॉपर्टी लगाने का विचार करें हम, तो थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करो तो बात बड़ी आसान हो जाएगी। ये 2, ये 3 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2 लिखा है, यानी और अच्छे से लिखें तो इसने दम तोड़ दिया है, इसने दम तोड़ दिया है 3 बेस 2। ये 2 बाहर लिया, ये भी 2 बाहर लिया, आपस में ही कैंसिल हो गए 2/2 करके। log 3 बेस 2, प्रॉपर्टी नंबर 11 दिख रही है, मैच कर रही है। तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू होनी चाहिए 3, वैल्यू आ गई 6। बोलो जी, बात समझ में आई? हमें दिमाग में रखना है कि पावर में लॉग है तो कैसे इन दोनों में सेट करें। ठीक, फिर अगला देखते हैं। लो भाई दूसरा देखो जी, क्या आ गया। अब बहुत सारी चीज़ें आ गई, डरना नहीं है, बस ये समझ लो, सवाल कैसा भी आ जाए डरना नहीं है, हमें डील करना है। प्रॉपर्टी दोनों ही लगनी है, इन दोनों में से ही कोई एक सेट होगी, हमें दिमाग ले जाना है कैसे सेट करा जाए। 15 पावर में log 3 बेस 5, यहाँ पर भी 3 बेस 5 है,
इधर log 15 बेस 5 था, कुछ बात समझ में कम आ रही है। और बीच में हमने थोड़ा सा नोटिस किया, नोटिस ये किया जो प्रॉपर्टी नंबर 10 कहती है। अगर गौर से देखो, नोटिस में आया 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 कि ये वाली बात तो हम लिख पाएंगे 15 बेस 5 3 की पावर में, और इसका निपटारा बाद में करते हैं। जो निपट गया है उसको समझ लो भैया। ये दोनों तो निपट लिए क्या, ये बता दो। ये पूरा कैंसिल हो गया इसके साथ, प्रॉपर्टी नंबर 10 लग के। अब जो बचा है समझ लो भैया, उसे भी समझ लो। क्या बचा है? बचा है, अब बेटा इतना तो जान लो कि अगर यहाँ पर 25 है, यहाँ बेस 5 है, तो ये अगर ऊपर रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, 5 की मल्टीपल पावर में आ जाता। तो यहाँ पर भी नंबर 10 वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, यहाँ पर भी मैंने नंबर 10 वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो अब बताओ, ये जो 25 है इसको 5 का स्क्वायर बोलोगे? अगर मैं इसको 5 का स्क्वायर बोलूँगा तो मेरी वो प्रॉपर्टी जिसमें कि मेन पावर कुछ था वो बाहर जंप करके आ जाता था, यानी -3 2 इंटू लॉग 5 बेस 5, यानी -3 की पावर 2, मतलब माइनस का 9। देखो भैया, बात समझ में आई क्या? जो काम किया हमने वो भेजे में गया क्या? गई बात? तो फिर अगला लाओ भाई। देखो जी, अगला क्या आ गया? 8 की पावर में लिखा है। देखो अब यहाँ पे किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है वो इससे भी पता चल रहा है कि लॉग का बेस क्या है। लॉग का बेस अगर 2 है तो लॉग के मेन पार्ट में 2 का ही कोई मल्टीपल पावर हो तो ज़्यादा आसान है। और यहाँ पर हम ये पूरी बात को नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर पहुँचा देते हैं, यानी 121 की पावर 1/3 पूरा एक साथ नीचे ले आए और पावर में ले गए 8 बेस 2। ये प्रॉपर्टी नंबर 10 लगा दी। अब जरा खोपड़ी चला के बताओ कि जो पावर में मैंने लिख दिया है क्या वो केवल 3 है? क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर 3 था, ये 2 की पावर 3 था, और अगर 2 की पावर 3 था वो 3 बाहर आ गया और ये बचा केवल 1, और ये 121 की पावर 1/3 इंटू 3 मतलब 121 ही रह गया। बोलो जी बेटा, समझ में आई बात? एक और लिया जाए? आओ भाई एक और लाओ। देखो जरा एक और सवाल आ गया। 9 की पावर में सब कुछ लिखा है, 2 माइनस लॉग 1/log करके लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ तो जो लॉग के अलावा कोई कांस्टेंट है तो वो साइड कर लो, यानी 9 पावर 2 साइड कर दी, इनटू अब 9 की पावर -1/log करके लिखा रह गया। इसका निपटारा करते हैं। कैसे किया जाए? पहले तो सवाल ये आ गया कि 1/log है, तो पिछले वाले में जो हमने देखा था कि 1/ करके जो log आ रहा है उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर पहुंचाया जा सकता है, यानी हम ये लिख सकते हैं 2 बेस 3। देखो फिर अगली बात क्या? 81 इंटू 9 जो है इसको माइनस को ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा आपका 9 log 1/2 बेस 3। और अब 1/2 को नीचे लाना, अब 1/2 को आप नीचे लाना और log 9 बेस 3 ऊपर ले जाना। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा काम कर दिया? ये प्रॉपर्टी नंबर 10 लगा दी। मैंने पहले माइनस हटाया क्योंकि माइनस बीच में था, हालांकि नहीं भी हटाएंगे सीधे करेंगे तब भी चल जाता है। तो अब बेटा ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो ये लिखा है 3 की पावर 2, यानी आप इसको लिख दोगे 81 इंटू 1/2 रेस टू द पावर 2 इंटू लॉग 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 की वैल्यू होती है 1, यानी ये वैल्यू आ गई 81 इंटू 1/4। देखो भाई
बात समझ में आई होगी कुछ। ठीक, तो ये कुछ सवाल थे इन प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज तो ये और भी कुछ आती हैं, इनइक्वालिटी वगैरह की चीजें वो आगे हैं, लेकिन अभी जो हमने ये एप्लीकेशन कर रहे हैं ये थोड़े डायरेक्ट वाले हैं, इनमें कुछ और भी चीजें बनती हैं। अगले वाले पार्ट में हम इनके जम्बल्ड प्रॉब्लम और इनके ग्राफ और उसके आगे वाली चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, तो आगे वाली चीज़ें देखो जाकर।